हितार्थ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हाय, मैं हूं मनीष जोशी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता रामदेव जी के बारे में। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि लोक देवता होते क्या हैं, इनको क्यों लोक देवता कहते हैं। तो सामान्यतः लोक देवता से तात्पर्य उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने विरोचित कार्य तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की, धर्म की रक्षा एवं जनहितार्थ हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तथा ये अपनी अलौकिक शक्तियों एवं लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के प्रतीक हो गए। इन्हें जन सामान्य का दुख हरता एवं मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। इनके थान देवले व देवरे या चबूतरे जनमानस में आस्था का केंद्र के रूप में विद्यमान हो गए। राजस्थान के सभी लोक देवता छुआछूत जाति पाति के विरोधी व गौ रक्षक रहे हैं एवं असाध्य रोगों के चिकित्सक रहे हैं, इसीलिए इनको लोक देवता कहा गए हैं। यह आस्था के केंद्र हैं। राजस्थान में मुख्यतः 5 लोक देवता को पंच पीर कहा गया है। पंच पीर ये सभी वो लोक देवता है जो मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों में प्रचलित हैं, दोनों में प्रसिद्ध हैं, दोनों समुदाय इनको मानते हैं। ऐसे लोक देवताओं को पीर कहा गया है। राजस्थान में से पंच पीर हैं, यानी 5 पीर हैं। पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगल्य मेहा एवं गोगा जी। उनमें से ही एक आज हम रामदेव जी के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम 2 लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 2 लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पश्चात जो दूसरे लोक देवता हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। टोटल लगभग 4 वीडियो बनेंगे, जिसमें से 5वां वीडियो हमारा जो बनेगा वो टेस्ट सीरीज बनेगी। तो कंटिन्यू हमारे साथ स्टडी करते जाए, आपको 100% फायदा होगा। तो अब हम हमारा वीडियो रामदेव जी के बारे में शुरू करते हैं। रामदेव जी, जिनको रूणेचारा धणी कहते हैं। रूणेचारा धणी यानी यह रामदेवरा, आपने एक सामान्य सा प्रचलित सा नाम हमने सुन रखा है, रामदेवरा। हमने बहुत सी जगह हमारे जो सड़क पे बहुत सारे ऐसे तीर्थ यात्री हमने देखे होंगे जो हम देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, रामदेवरा जा रहे हैं भाद्रपद माह में से पहले। तो ये वही रामदेव जी हैं जहाँ रामदेवरा में मेला लगता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रामदेव जी, इनको हम रूणेचारा धणी कहते हैं। यह एक पंचपीर देवता है। मैंने आपको बता दिया है पंचपीर क्यों कहते हैं। इनको मुस्लिम समुदाय में रामसा पीर के नाम से जाना जाता है और हिंदू संप्रदाय में रामदेव जी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पीरों के पीर हैं। पीरों के पीर इनको क्यों कहा जाता है, मैं इसको आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इनको पीरों का पीर क्यों कहा जाता है। इनको कृष्णावतार भी क्यों कहा जाता है, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इनको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा जाता है। यह कॉमन बात है क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी इनको मानता है और हिंदू समुदाय भी मानता है इनको, इसलिए इनको सांप्रदायिक सद्भावना के देवता कहा गया है। रूणेचारा धणी भी इनको कहते हैं। इनका मुख्य मंदिर रूणेचा में है। इन्होंने समाधि भी वहां ले रखी है, इसलिए उनको रूणेचारा धणी भी कहते हैं। यदि हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उड़ू काश्मीर शिव तहसील जिला बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनका जो परिवार के बारे में अपन देखें तो यह तंवर वंश से है। उनके पिताजी का नाम अजमल जी, माता का नाम मेणा दे। इन्होंने दलजी सोढ़ा या दले सिंह सोढ़ा अमरकोट के हैं, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान है, उनकी लड़की नेतल दे और निहाल दे। यह 2 नहीं है, दोनों का नाम एक ही है, यानी नेतल दे निहाल दे एक ही है। और कहीं कहीं किताबों में नेतल दे लिखा होता है, कहीं निहाल दे लिखा होता है, दोनों एक ही है। तो उनसे विवाह किया। इसके बाद अगर अपन देखें तो इनकी 2 बहनें हैं, सुगना व लाछा। भाई की बात करें तो भाई का नाम था वीरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाता है। देखिए यहाँ पर रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कहा जाता है और उनके बड़े भाई को बलराम का अवतार कहा जाता है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखें। उन्होंने एक विशेष संदेश दिया था कि वहाँ जात पात के बहुत ज्यादा ही विरोधी थे। इन्होंने अपनी धर्म बहन के रूप में मेघवाल जाति की डाली बाई को माना था उन्होंने। और
अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा है लीला। घोड़ा लीला ये इनकी घोड़ी का नाम था। और विशेष रूप से ये देखे कि जब इन्होंने समाधि ली, इसके बाद जब मेला भरता है तब लोग वहां पे कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। हालांकि पहले और अभी भी कहीं कहीं देखे तो कोई घोड़ा चढ़ा के भी जाता है इनको ओरिजिनल, लेकिन ज्यादातर कपड़ों के घोड़े बनाकर वहां चढ़ाए जाते हैं। एक विशेष बात इनके बारे में यह है कि इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद अगर अपन देखें, जो भोपा है वो रामदेव जी की जब फड़ का वाचन करते हैं मेले के समय, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, वॉयलिन जो आता है आपने, उसकी ओल्ड फॉर्म है वो। इसके बाद देखें तो हम कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है वो मेले में 13 ताली नृत्य करते। 13 ताली नृत्य में होता क्या है, जैसे अपन बात करें 13 ताली नृत्य में, तो ये मंजीरे जो होते हैं राइट साइड के पैर पर 9 मंजीरे बांध दी जाती है, दोनों कोहनियों के पास में 2 मंजीरे और दोनों हाथों में 2 मंजीरे होती है। फिर नृत्य किए जाते हैं तो ये मंजीरे आपस में टकराते हैं, तो इस प्रकार के नृत्य को 13 ताली नृत्य कहते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इन्होंने 24 मणिया ग्रंथ लिखा। रामदेव जी के मंदिरों को थान या देवरा कहा जाता है। उनके मंदिर रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर में, बिराटिया खुर्द, सुलताखेड़ा चित्तौड़, मसूर या जोधपुर कोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। उनसे पहले एक दिन पहले उनकी धर्म बहन डालीबाई ने जल समाधि ली थी राम सरोवर, जो वहां पर ही मंदिर के पास में एक सरोवर बना हुआ है राम सरोवर, उनका निर्माण उन्होंने ही करवाया था रामदेव जी ने, क्योंकि रूणेचा में पानी की कमी थी। इसके बाद ही वो वहां पर प्रसिद्ध हो गए, लोग उनको पूजने लगे। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी के जो प्रतीक हैं उनको पगलिया कहा जाता है। एक विशेष बात यह ध्यान रखनी है, इनके जो थान या देवरे हैं यानी उनके मंदिर, वहां पर रामदेव जी की मूर्ति को नहीं पूजा जाता है, क्योंकि मूर्ति के तो यहाँ विरोधी थे मूर्ति पूजा के, इसलिए उनके पगलियों को पूजा जाता है। यानी जो पाव के निशान होते हैं पग के, उनके पद चिन्हों को पूजा जाता है। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट देखें तो उनके मंदिरों को थान या देवरा कहते हैं, आपको पहले ही बता दिया है। रामदेव जी के भक्तों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी के गीतों को बयावले कहा जाता है बयावले, ये विशेष याद रखना है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया या रिखीजा दोनों शब्द हो सकते। रामदेव जी के पुजारी को भांभी कहा जाता है। पर्चा अलौकिक शक्ति है या चमत्कारी शक्ति है, वो अलौकिक उनके पास शक्ति थी, चमत्कारी शक्ति थी, जिनको लोग पर्चा कहते थे। उनके रात्रि जागरण को जम्मा या नम्मा कहते थे। और जितने भी उनके थान या देवरे हैं वहां पर पंचरंगी ध्वजा है, उनको पंचरंगी ध्वजा चढ़ाई जाती है जो नेजा कहलाती है। रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबारी बीज किसे कहते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई थी। अगर हम देखें नेक्स्ट तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो पहली चीज तो आप ये देखो कि ये बाड़मेर में जन्मे और यहाँ जैसलमेर कैसे पहुंचे। तो यह माना जाता है और यह कहानी है कि जब ये बाड़मेर में जन्मे, लेकिन जब जैसलमेर में उनको पता चला कि पोखरण में सातलमेर गांव है, वहां पर एक भैरव नाम का एक राक्षस यानी लंबे चौड़े बाल वाला नहीं, राक्षस यानी जो दूसरे लोगों को परेशान करता है, ऐसा व्यक्ति है। तो उन्होंने उसका वध किया और वध करके लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई, तो लोग उनको पूजने लगे। उन्होंने फिर पोकरण था वो अपने भतीजी की या किसी की शादी में उन्होंने दहेज में दे दिया। तत्पश्चात वो रूणेचा चले गए। रूणेचा गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, लोग बहुत परेशान थे पानी से, तो इन्होंने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया, जिससे वहां के लोगों के पीने के पानी की समस्या से निजात मिल गया। इसके पश्चात लोग उनको पूजने लगे। इनकी अलौकिक उनके पास शक्तियां थी, उनसे वो हमेशा चमत्कार करते रहते। और एक बार क्या हुआ कि जब इनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में जब मक्का के पीरों को पता चला, मक्का सऊदी अरब के, उनको पता चला, तो उन्होंने उनकी यहाँ शक्तियों को देखने के लिए रूणेचा आए। तो उन्होंने रामदेव जी ने उनको आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ भोजन करो, लेकिन मक्का के पीरों ने यह कहते हुए टाल दिया कि हम तो हमारे पात्र मक्का में ही छोड़कर आए हैं और हम हमारे पात्रों के बिना हम अन्य पात्रों में भोजन
नहीं करते हैं। तो यहाँ सुनकर उन्होंने चमत्कारी शक्ति दिखा के जो उनके भोजन के पात्र थे उनको मक्का से यहाँ ले आए, और यहाँ देखकर मक्का के पीरों को ने यह कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं। तब से इनका नाम था जो पीरों के पीर भी नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुस्लिम संप्रदाय भी उनके प्रति आकर्षण का केंद्र बना, इसलिए आज भी मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी इनको हिंदुओं की तरह पीर मानते हुए और देवता मानते हुए इनको पूजते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें इनको कृष्णावतार क्यों कहा जाता है, तो कृष्णावतार इसलिए कहा जाता है कि अजमल जी और मेणादे की संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति कर कहा जाता है कि वरदान प्राप्त किया, और उनको पहला जो पुत्र प्राप्त हुआ वीरमदेव, और दूसरा जो पुत्र प्राप्त हुआ वो हुआ रामदेव जी। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना गया है। तो विशेष रूप से हमें इसमें याद रखना है घोड़े का नाम, उनके परिवारजनों के नाम, उनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है। एक विशेष बात यहाँ पर ये भी रह गई है और वो आपको बता देना चाहूँगा, उनका जो मंदिर मुख्य मंदिर है वहाँ रोनेचा में है, और उन्होंने जो समाधि ली थी वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, और वो जो मंदिर अभी वर्तमान में बना हुआ है उसको बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में निर्माण कार्य करवाया था। तो ये भी याद रखना है, उनका जो मेला है उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। एक विशेष बात आप यहाँ पर यह भी याद रखेगा, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर डूंगरपुर है, और मारवाड़ का कुंभ रामदेव जी का मेला है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। तो दोस्तों आज का अपना यहाँ क्लास रामदेव जी के बारे में थी, और लगभग मैंने कोशिश करी है कि आपको पूरा बता सकूं। के बाद नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा बाबू जी के बारे में और मांगलिया मेहा जी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।